लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी रूप। लोगों से सही ढंग से पेश आकर दोस्त बनाने, उन्हें प्रभावित करने और अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने की व्यावहारिक किताब है। ये रोज़मर्रा के व्यवहार के सिद्धांत बताती है जिनसे रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाद कम होते हैं और निजी व प्रोफेशनल सफलता बढ़ती है। किताब का आधार विचार लोक व्यवहार मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित है और मानती है कि हर व्यक्ति सम्मान, सराहना और महत्व चाहता है। किताब सिखाती है कि दूसरों को ये भाव देकर ही उनका दिल जीता जा सकता है और उन्हें अपने पक्ष में प्रेरित किया जा सकता है। मुख्य भाग और ढांचा हिंदी संस्करण में इसे सरल भाषा और छोटे छोटे अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें किस्सों और उदाहरणों से व्यवहार के नियम समझाए गए हैं। अध्यायों के शीर्षक से ही फोकस स्पष्ट होता है, जैसे आलोचना से बचें, सच्ची तारीफ करें, मुस्कान बिखेरें, नाम याद रखें, ध्यान से सुनें, सलाह को आदेश से ऊपर रखें आदि। आलोचना, निंदा और शिकायत किताब का पहला बड़ा संदेश है कि आलोचना, निंदा और शिकायत से आमतौर पर सुधार नहीं होता, बल्कि सामने वाला रक्षात्मक और हठी हो जाता है। इसलिए दूसरों की गलतियां निकालने से पहले उनकी परिस्थिति और नज़रिए को समझने, सहानुभूति दिखाने और भाषा नरम रखने पर जोर दिया गया है। सच्ची प्रशंसा और महत्व का भाव लेखक बताता है कि हर इंसान अपने महत्व की भूख रखता है। इसे ईमानदार तारीफ से संतुष्ट किया जा सकता है, न कि चापलूसी से। दूसरों की अच्छाइयों को पहचानकर, छोटे कामों पर भी सच्ची प्रशंसा करके और सार्वजनिक रूप से श्रेय देकर उनकी प्रेरणा कई गुना बढ़ाई जा सकती है। मुस्कान, शरीर भाषा और स्वागत। एक साधारण मुस्कान भी रिश्ते की शुरुआत को आसान बना देती है और सामने वाले के मन में अपनापन जगाती है। किताब सुझाव देती है कि लोगों से मिलते समय गर्मजोशी से स्वागत, खुला चेहरा और सकारात्मक शरीर भाषा अपनाएं। इससे बिना शब्दों के ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाम याद रखना और व्यक्तिगत स्पर्श। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी ध्वनि है, इसीलिए नाम याद रखना और बातचीत में उसका प्रयोग करना बहुत असरदार माना गया है। किताब सलाह देती है कि लोगों के नाम, छोटी छोटी पसंद और जीवन से जुड़े तथ्य याद रखकर उनसे बात करें। इससे गहरा भरोसा बनता है। सुनना, सवाल पूछना और हाँ वाला तरीका लोक व्यवहार के अनुसार लोग उस व्यक्ति को अधिक पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है और बीच में बाधा नहीं डालता। विवाद की जगह ऐसे सवाल पूछने की सलाह दी जाती है जिनका जवाब हाँ में आए, ताकि सामने वाला धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण के साथ सहज हो सके। बहस से बचना और दृष्टिकोण समझना। किताब कहती है कि बहस जीत कर भी अक्सर रिश्ते हार जाते हैं, इसलिए व्यर्थ की बहस से बचना समझदारी है। इसके बजाय सामने वाले के नज़रिए से घटना को देखकर पहले उसे मान्यता देना और फिर शांत ढंग से अपने पक्ष के तर्क रखना बेहतर माना गया है। अपनी गलतियां स्वीकार करना। लेखक के अनुसार जब गलती अपनी हो तो उसे तुरंत खुले दिल से और बिना बहाना बनाए स्वीकार कर लेना चाहिए। यह व्यवहार न केवल सामने वाले का गुस्सा कम करता है, बल्कि आपको भरोसेमंद, विनम्र और परिपक्व व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। दूसरों की इच्छा और रुचि पर ध्यान। किताब बार बार दोहराती है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी इच्छाओं, सपनों और लाभ की भाषा में बात करनी चाहिए, न कि केवल अपना फ़ायदा देखने में। जब आप यह दिखाते हैं कि आप उनके लक्ष्य, रुचि और समस्याओं को समझते हैं, तब वे स्वाभाविक रूप से आपके सुझावों के लिए खुले हो जाते हैं। नेतृत्व, प्रेरणा और सुधार कराने की कला। नेतृत्व वाले हिस्से में बताया गया है कि अच्छी नेतृत्व कला आदेश देने से नहीं, प्रेरित करने और उदाहरण बनने से आती है। गलती बताने से पहले व्यक्ति की अच्छाइयाँ गिनाना, सुधार के सुझाव को सलाह या अवसर के रूप में रखना और छोटा सा भी प्रगति बिंदु हो तो उसकी तारीफ करना मुख्य तकनीकें हैं। चुनौतियाँ देना और आत्मविश्वास बढ़ाना। लोक व्यवहार यह भी सिखाती है कि लोगों को हल्की चुनौती देना, जिम्मेदारी सौंपना और उन पर विश्वास जताना उनकी छुपी क्षमता को बाहर लाता है। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसे महत्व दिया जा रहा है, तो वह अपेक्षा से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। व्यावहारिक उपयोग। रिश्ते और करियर। किताब का संदेश केवल दोस्तों बनाने तक सीमित नहीं है। यह व्यावसायिक संबंध, टीम प्रबंधन, बिक्री और पब्लिक स्पीकिंग तक फैला हुआ है। किसी भी पेशे में जहां लोगों से काम पड़ता है, वहां यह सिद्धांत संचार बेहतर करके अवसर, सहयोग और सफलता की संभावना बढ़ाते हैं।
सार रूप में सीख कुल मिलाकर लोक व्यवहार सिखाती है कि लोगों को आलोचना से अधिक सम्मान, आदेश से अधिक सलाह, दूरी से अधिक अपनापन और बहस से अधिक समझ चाहिए। जो व्यक्ति मुस्कुराकर, सुनकर, सच्ची प्रशंसा करके और सामने वाले की नज़र से सोचकर बात करता है, वह स्वाभाविक रूप से प्रिय और प्रभावशाली बन जाता है। लोक व्यवहार की रचना मूल अंग्रेजी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की तरह कुछ मुख्य भागों, सेक्शनों में विभाजित है, जिनमें हर भाग के अंदर कई अध्याय हैं। अलग अलग हिंदी संस्करणों में अध्यायों के शीर्षक थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन मूल विषय लगभग वही रहते हैं। भाग 1, लोगों से व्यवहार की मूल तकनीकें। इस भाग में आम तौर पर ये 3 मुख्य विचार आते हैं: आलोचना, निंदा और शिकायत से बचना। दूसरों को ईमानदार और सच्ची प्रशंसा देना। सामने वाले के मन में प्रबल चाहत जगाकर बात मनवानाए अध्याय सिखाते हैं कि नकारात्मक रवैया छोड़कर सम्मान, सराहना और सहानुभूति से ही असरदार प्रभाव डाला जा सकता है। भाग 2, लोगों को अपना बनाने के तरीके। यहाँ लोग आपसे तुरंत कैसे प्रभावित हों जैसे विषयों पर लगभग 6 विशेष अध्याय होते हैं। मुख्य बिंदु हैं: दूसरों में सचमुच रुचि लेना, मुस्कान रखना, नाम याद रखना, अच्छा श्रोता बनना और उन्हें अपने बारे में बोलने देना, उनकी रुचि की भाषा में बात करना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, वह भी ईमानदारी से। इन अध्यायों में रोज़मर्रा की छोटी आदतों द्वारा रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर है। भाग 3, लोगों को अपने विचार की ओर मोड़ना। इस भाग में लगभग 12 तरह की सोच और संवाद तकनीकें बताई जाती हैं, जैसे बहस से बचना, दूसरों की राय का सम्मान और गलती पर भी सीधे तुम गलत हो न कहना, अपनी गलती जल्दी और खुलकर मान लेना, मुलाकात की शुरुआत दोस्ताना ढंग से करना, सामने वाले से ज़्यादा बात करवाना और उन्हें यह महसूस कराना कि विचार उन्हीं का है, ईमानदारी से उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना, ऊंचे आदर्शों और अच्छे उद्देश्यों की तरफ अपील करना, अपनी बात को थोड़ी ड्रामेटिक या प्रभावशाली शैली में रखना, हल्की चुनौती देकर प्रेरित करना। ये अध्याय सिखाते हैं कि तर्क से ज़्यादा नरम संवाद, सम्मान और मनोविज्ञान काम करता है। भाग 4, नेतृत्व और बिना नाराज़गी सुधार कराना। अंतिम भाग नेतृत्व कला पर है, जहां लोगों में बदलाव लाने के 9 से 10 सिद्धांत दिए जाते हैं। मुख्य अध्याय विषय ऐसे हैं: शुरुआत प्रशंसा से करना, गलती की तरफ परोक्ष रूप से इशारा करना, किसी की आलोचना से पहले अपनी गलतियां मानना, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल के रूप में बात रखना, सामने वाले की इज्जत से फेस बचाना, हर छोटी बड़ी प्रगति की प्रशंसा करना, उन्हें एक अच्छी प्रतिष्ठा देना जिसके लायक बनने की कोशिश वे करें, उत्साह और हौसला देकर गलती को आसान लगने देना, ऐसा माहौल बनाना कि व्यक्ति आपके कहे काम को खुशी खुशी करे। इन अध्यायों का फोकस बॉस, लीडर, पेरेंट या टीचर के रूप में लोगों को प्रेरित और गाइड करने पर कारण पर होता है, बिना रिश्ते बिगाड़े। लोक व्यवहार में कुल मिलाकर 4 भाग और 30 सिद्धांत प्रिंसिपल होते हैं। इन्हें ही हर अध्याय के 2 से 3 मुख्य बिंदुओं की तरह समझ सकते हैं। नीचे हर सिद्धांत को 2 से 3 काम के सरल पॉइंट्स में हिंदी में रखा गया है। भाग 1, लोगों से व्यवहार की मूल कला। आलोचना, निंदा और शिकायत न करें, सीधे तुम गलत हो कहने से सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। गलती पकड़ने से पहले कारण समझकर नरम भाषा में बात करें, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करें। छोटी छोटी बातों पर भी दिल से की गई तारीफ व्यक्ति को मोटिवेट करती है। झूठी चापलूसी की बजाय केवल वास्तविक गुणों की सराहना करें। सामने वाले में प्रबल चाहत जगाएं। बात ऐसे रखें कि दूसरे को अपना लाभ, फायदा साफ दिखे। उनकी ज़रूरत, सपने और लक्ष्य की भाषा में बात करें। भाग 2, लोगों को अपना बनाने के तरीके। लोगों में सचमुच रुचि लें, उनसे सिर्फ काम नहीं, उनके जीवन, परिवार, शौक के बारे में भी पूछें। जेन्युइन दिलचस्पी से सामने वाला जुड़ाव महसूस करता है। मुस्कुराएं, स्वाभाविक मुस्कान तनाव कम करती और बातचीत को आसान बनाती है। रूखे चेहरे की तुलना में मुस्कुराता चेहरा तुरंत अच्छा प्रभाव डालता है। नाम याद रखें, नाम लेकर बुलाने से व्यक्ति को सम्मान और अपनापन महसूस होता है। नाम भूलना या गलत बोलना रिश्ते में दूरी बना सकता है।
अच्छा श्रोता बने, बीच में टोकें बिना ध्यान से सुने। सिर्फ बोलने पर फोकस न रखें। लोग उस इंसान के करीब होते हैं जो उन्हें मन भरकर बोलने देता है। उनकी रुचि के बारे में बात करें, बातचीत ऐसे टॉपिक पर शुरू करें जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो। अपनी बात भी उनकी रुचि से जोड़कर समझाएं। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। शब्द, बॉडी लैंग्वेज और ध्यान से दिखाएं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं। महत्व सिर्फ बोलकर नहीं, समय देकर और सुनकर भी दिखाएं। भाग 3। लोगों को अपने विचार की ओर मोड़ना। बहस से बचें। बहस जीतकर भी अक्सर दिल हार जाते हैं। असहमति हो तो भी शांति और सम्मान के साथ बात करें। राय का सम्मान करें। तुम गलत हो न कहें, सीधे गलत साबित करने की बजाय वैकल्पिक नजरिया सुझाएं। फैक्ट्स रखते समय उनकी इज्जत बचाएं। अपनी गलती तुरंत मान लें। गलती छुपाने से भरोसा टूटता है। जल्दी और साफ साफ स्वीकारें। ऐसा करने से सामने वाला नरम हो जाता है और माफ़ करना आसान होता है। दोस्ताना ढंग से शुरुआत करें। हर मुलाकात की शुरुआत मुस्कान और नरम लहजे से करें। शुरुआत पॉजिटिव होगी तो आगे की बात भी आसानी से चलेगी। शुरुआत हाँ से करवाएं। पहले उन बातों से शुरुआत करें जिन पर सामने वाला सहमत हो सकता है। लगातार हाँ कहने से उसका दिमाग आगे भी सहमति के लिए खुला रहता है। उन्हें ज़्यादा बोलने दें। सवाल पूछकर उन्हें विस्तार से अपनी बात रखने दें। इससे आप उन्हें बेहतर समझ पाएंगे और वे सम्मानित महसूस करेंगे। उन्हें लगे कि विचार उन्हीं का है। सुझाव ऐसे दें कि निष्कर्ष पर वे खुद पहुँचें। जब विचार उनका हो तो उसे लागू करने में वे ज़्यादा मेहनत करते हैं। चीज़ों को उनके नज़रिए से देखें। पहले पूछें, अगर मैं उनकी जगह होता तो कैसा सोचता। सहानुभूति से गलतफहमी और टकराव कम हो जाते हैं। उनकी इच्छाओं और भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखें। उनकी इच्छा को बेवकूफ़ी कहने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जैसा रवैया अपनाएं। ऊंचे आदर्शों की तरफ अपील करें। ईमानदारी, जिम्मेदारी, सम्मान जैसे उच्च मूल्यों की भाषा में बात करें। लोग अपने बारे में अच्छी छवि रखना चाहते हैं। उसी पर जेंटली अपील करें। बात को प्रभावशाली, ड्रामेटिक ढंग से रखें। महत्वपूर्ण संदेश को कहानी, उदाहरण या इमेजिनेशन से समझाएं। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मैसेज ज़्यादा याद रहता है। हल्की चुनौती दें। सही मात्रा की चुनौती लोगों के अंदर बेहतर करने की आग जगाती है। हेल्थी कंपैरिजन या टारगेट से परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। भाग 4। नेतृत्व और बिना नाराज़गी सुधार कराना। शुरुआत प्रशंसा से करें। गलती पर बात करने से पहले अच्छे कामों की तारीफ करें। इससे आगे वाला सुधार की बात को कम रिएक्टिव होकर सुनता है। गलती की तरफ परोक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। सीधे कटाक्ष की बजाय संकेत, उदाहरण या सवाल से गलती दिखाएं। खुद समझने पर व्यक्ति कम डिफेंसिव होता है। पहले अपनी गलतियां स्वीकारें। मैंने भी पहले ऐसी गलती की है कहकर माहौल हल्का करें। इससे सामने वाला शर्मिंदा होने की जगह सीखने को तैयार होता है। आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, क्या आप इसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे वाक्य आदेश से बेहतर चलते हैं। इससे जिम्मेदारी भी रहती है और अहन भी सुरक्षित रहता है। सामने वाले की इज्जत बचाएं। गलती पर चर्चा सार्वजनिक नहीं, निजी रूप में करें। अपमान से जिद बढ़ती है, सम्मान से सुधार की इच्छा। छोटी छोटी प्रगति की दिल से तारीफ करें। हल्की सुधार पर भी ऑनेस्ट प्रशंसा करें। लगातार सकारात्मक फीडबैक से आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे एक अच्छी प्रतिष्ठा दें, जैसे आप तो बहुत जिम्मेदार हैं कहकर उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करें। वह उस इमेज के लायक बनने की कोशिश करेगा। उत्साह बढ़ाएं। गलती को आसान दिखाएं। यह मुश्किल नहीं, थोड़ा ध्यान दोगे तो हो जाएगा जैसा अप्रोच रखें। डर हटेगा तो व्यक्ति कदम आगे बढ़ाएगा। ऐसा माहौल बनाएं कि वे खुद आपका सुझाव मानकर खुश हो। निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल करें, सिर्फ ऊपर से हुक्म न दें। जब वे खुद हाँ ऐसा ही करते हैं कहें तो वे दिल से सहयोग करते हैं।